स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो यदि आप झारखंड में डीएलएड कर रहे हैं और आप सेशन 2022-24 या 23-25 के स्टूडेंट्स हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। झारखंड में पिछले 5 सालों में सेशन 2018-20 से लेकर सेशन 2019-21, 2020-22 और इस बार सेशन 2021-23 की बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट करा के दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं या फिर इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें डीएलएड के किस तरह से एग्जाम की तैयारी कराया जाता है आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे, यदि आप सेशन 2022-24 के स्टूडेंट्स हैं या फिर 23-25 के स्टूडेंट हैं, तो डीएलएड फाइनल एग्जाम की कैसे आपको तैयारी करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, क्या पढ़े और क्या नहीं, और साथ ही एमएसए क्लासेस ऐप लॉन्च हो चुका है। प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए एमएसए क्लासेस है, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्लासेस दिया जाएगा और साथ ही एग्जाम खत्म होने तक पूरा गाइडेंस मिलेंगे, वो भी बहुत ही कम फी में बेहतरीन तैयारी। अब बात करेंगे सबसे पहले कि यह आपको कैसे आपको जो है यहाँ पे नोट्स को पढ़ना है, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को कोई भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। यदि आप किसी भी सेशन के हो और झारखंड में डीएलएड कर रहे हैं, तो डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। बहुत ही कम फी में आपको हमारे साथ पिछले 5 सालों में जो है बेहतरीन तैयारी कराया गया है डीएलएड का, जो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम में जाकर ऊपर चेक कीजिएगा तो आपको बहुत सारे रिजल्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो इसी तरह से सेशन 2022-24 और 23-25 के लिए और भी बेहतरीन तरीके से स्टडी मटेरियल बनाया गया है, क्लासेस दिया जाएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आपको दिया जाएगा एग्जाम से जब लगभग 1-2 महीना पहले ही। तो ऐप पर जो है कोर्स लॉन्च हो चुका है। आपको जाना है एमएसए क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पर। पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और सेशन 2023-25 के लिए फर्स्ट या सेकेंड ईयर का अलग अलग कोर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कोर्स को कैसे परचेज करना है और क्या पढ़े और क्या नहीं, इसके बारे में पहले बता देता है। देखिए आपको ज़्यादा, क्योंकि झारखंड में आपको पता होगा कि 2 ईयर्स यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है, दोनों ईयर का आपको पढ़कर एग्जाम देना होता है और दोनों ईयर का सिलेबस लगभग आप लोग जानते होंगे, जो कि सिलेबस आपको ऐप पर भी मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे देखिए सिलेबस आपको दिया हुआ है। यदि आप सिलेबस को यहाँ पे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको जो है मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो पेड क्लासेस में आपको बहुत ही कम फी में यहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का अलग अलग बेहतरीन नोट्स दिया जाएगा, जिसमें आपको कम से कम पढ़ना है और बेहतर से बेहतर रिजल्ट करना है। और इसीलिए जो है पिछले 5 साल से हमारी तरफ से जो बेहतरीन तैयारी कराया गया है, इसमें बेहतर रिजल्ट हुआ है। तो हमारे नोट्स को कैसे आपको क्लास करना है और क्लासेस कैसे दिया जाएगा और गाइडेंस में आपको क्या क्या मिलेगा, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐप को ओपन करेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए हिंदी मीडियम का आप, तो यहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम का कोर्स जो है परचेज किया हुआ है। आप इसको परचेज करने का तरीका जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे एक पीडीएफ सबके लिए फ्री है, ये डेमो पीडीएफ है, इसको आप लोग कोई भी देख सकते हैं जो भी इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नोट्स जो है 22-24 के लिए बनाया गया है, फाउंडेशन पेपर 1 करके यहाँ पे लिखा हुआ है। नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक, एजुकेशन एंड टीचर इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, ठीक है। ये है नोट्स का पूरा आपका स्ट्रक्चर। ये आपको 3 टॉपिक यहाँ पे फ्री दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कितना हाईलाइट करके दिया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। इस नोट्स को आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे तैयारी करना है चलिए आपको बता देते हैं। तो सब मान के चलिए कि देखिए यहाँ पे आपके पास डीएलएड का यहाँ पे पीडीएफ फाइल और यहाँ पे क्लासेस वीडियो का मिल जाएंगे। अगर आप पीडीएफ फाइल को खोलेंगे तो आपके सामने जो नोट्स है, ये नोट्स आपको इस तरह से मिल जाएंगे। और अगर मान के चलिए कि आपके मोबाइल में जो है कभी कभी आपके मोबाइल में नेट नहीं रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ फाउंडेशन पेपर 1 है, इस पेपर को यहाँ पे देखिए नीचे क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड लिखा रहेगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, जब ये डाउनलोड हो जाएगा, देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। इसको आप मान के चलिए कि आपका मोबाइल में नेट नहीं है, नेट बंद भी कर देंगे तो कोई बात नहीं, आप ऐप को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड सेक्शन पर जाना है। डाउनलोड सेक्शन पर जैसे जाएंगे देखिए यहाँ पे आपको वीडियोस और पीडीएफ जो भी आप यहाँ डाउनलोड करेंगे बिना नेट से भी आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब इसको पढ़ना क्या ऐसा है, मान के चलिए आप यहाँ से पढ़े या पेड कोर्स में जाकर पढ़े,
चलिए पेड कोर्स में जाकर आपको दिखाते हैं। इसके बाद आपको करना है क्या, देखिए यहाँ पे ये रहा फाउंडेशन पेपर 1। आपको पहले एक कॉपी और एक कलम आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको एक करके बताते हैं। यहाँ पे तैयारी करने का तरीका ये है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में आपको बहुत सारे टॉपिक दिया जाएगा और उतने सारे टॉपिक अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको जो है तैयारी करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन हमारी तरफ से जो है सिर्फ और सिर्फ आपको 15 से 16 इस तरह से टॉपिक्स दिए जाते हैं और इसी टॉपिक्स के अंतर्गत आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए शिक्षा, तो यहाँ पे शिक्षा के बारे में आपको जो है कॉपी में नोट करना है। अब इसको कैसे तैयारी करना है, यदि आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम किसी भी से मीडियम के हो, आप वीडियो को देखिए, इसी तरह से आपको भी तैयारी करना है। यहाँ पे देखिए शिक्षा लिख दिए। शिक्षा लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो है ये सारा उसका नोट्स का डिटेल्स है, शिक्षा से रिलेटेड जो भी है यहाँ पे सब कुछ, उसका मीनिंग, ठीक है। उसके बाद आपका तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं और उसका संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ क्या है। तो इसमें देखिए आपको बहुत ही हाईलाइट करके यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार आपको इसको दो तीन बार रीडिंग कर लेना है। जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, उस पॉइंट को आपको यहाँ पे जो है नोट डाउन करना है। जैसे यहाँ पे देखिए शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा का शिक्ष धातु से बना है, तो यहाँ पे आपको संस्कृत, यहाँ पे आपको पॉइंट कर लेना है कि संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है शिक्षा। इस तरह से जब आप पॉइंट कीजिएगा एक एक पॉइंट, तो यहाँ पे आपको ये सारा चीज जो है ध्यान में रहेगा, याद में रहेगा और आपका एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको कभी कभी शिक्षा की परिभाषा लिखना आता है, तो देखिए यहाँ पे लगातार हमारी तरफ से देखिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार, महात्मा गांधी जी के अनुसार, स्पेंसर के अनुसार इस तरह से परिभाषा दी गई है। यानी आपको अलग अलग खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एक ही साथ। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट में पूछ लेता है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं और शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य भी लिख दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा के कार्य क्या है, तो शिक्षा के कार्य भी लिख दिया गया है। इसके अलावा आपको शिक्षा की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, ये सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगा। शिक्षा की प्रकृति क्या है, तो जिस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, यही सब आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि शिक्षा के प्रकार और रूप के बारे में, तो शिक्षा के प्रकार में आपको पूछ लेगा औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन और अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन, और एक होता है आपका निर औपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसके बारे में आपको देखिए यहाँ पे कंप्लीट शॉर्ट में दिया हुआ है। आपको यहाँ पे जब आप रीडिंग कीजिएगा इसका 2-3 बार, तो अपने आप इसको ऐसा नोट्स बनाया गया है कि आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए इन दोनों में अंतर भी कर दिया गया है। कभी कभी पूछ लेता है कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस भी किया हुआ है। तो इस तरह से नोट्स बनाया गया है झारखंड डीएलएड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए। 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल यानी सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में आपको झारखंड डीएलएड की पूरी तैयारी कराया जाएगा, वो भी कंप्लीट। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपको तैयारी कराया जाएगा। उससे पहले आपको पीडीएफ को पढ़कर रहना होगा, पीडीएफ को तैयारी करके रखना होगा। इसीलिए आपको अभी से जुड़ना है और ये पीडीएफ आपको पूरा तैयारी करके रखना है और इस तरह से जिस तरह से आपको बताए पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है बनाना है, ताकि आपको दिक्कत ना हो तैयारी करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट बना के आपको पढ़िए और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक खत्म करेंगे और आप लोग का एग्जाम जो है जून जुलाई के बाद ही होने की संभावना है। तो तब तक आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी बेहतरीन होगा, ये भरोसा रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब अगर आपको मान के चलिए ये क्लासेस दिक्कत हो रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे क्लासेस वीडियो भी आ जाएगा। अभी ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे फाउंडेशन पेपर 1 पेपर 2 का क्लासेस वीडियो दी गई है। इन क्लास को देखकर आप लोग इजीली आराम से जो है तैयारी कर सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि नोट्स में क्या है और टॉपिक बाय टॉपिक इसको समझाया गया है क्लासेस के अंतर्गत, ठीक है। जैसे आप फाउंडेशन पेपर 1 और 2 डाल दिया गया है, 3 और 4 का भी डाल दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको लाइव वीडियो भी आएगा अप्रैल महीने में, यानी 1 अप्रैल महीने में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन आपको टाइम लेंगे और उससे पहले आपको पीडीएफ को पढ़कर तैयार रखना होगा और अप्रैल में आपको पूरी तैयारी हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।